हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो में टॉपिक आज का रहेगा समान मात्रा या असमान मात्रा लेकर नया मिश्रण तैयार किए जाने पर आधारित प्रश्न रहेगा। समान मात्रा या समान मात्रा लेकर नया मिश्रण तैयार किए जाने पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिसका आज पार्ट 3 वीडियो है। आगे 2 वीडियो बना लोड किया हुआ है, जिसको देख लीजिएगा। देखने के बाद इसको फिर देखिएगा। वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 14 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तीन बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 4:5:8 के अनुपात में है तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3, 4:1 तथा 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बर्तन की क्षमता अलग अलग है, बर्तन की क्षमता इसमें अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में निकालना है। अगर एक बर्तन से निकाला 1 लीटर तो दूसरे बर्तन से भी 1 लीटर निकाला, तीसरे बर्तन से भी 1 लीटर निकाला, तीनों बर्तन से समान मात्रा में निकाल रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब समान बर्तन की क्षमता जब अलग अलग हो, बर्तन की क्षमता आयतन, जब बर्तन की आयतन हो जो अलग अलग हो और समान मात्रा में निकाला जाए उस मिश्रण को, तो आयतन से मतलब नहीं रखा जाता है। ऐसा प्रश्न में इसमें आयतन से मतलब नहीं रखना है। जैसे देखिए 3 बर्तन है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है पहला बर्तन में कितना है मिश्रण, 5:3 है। 5:3 है। दूसरा बर्तन में 4:1 है। 4:1 है और तीसरा बर्तन में 2:3 है। तीसरा बर्तन में 2:3 है। 2:3 है। ये तो बर्तन में मिश्रण दिया हुआ है। पहला बर्तन में दूध और पानी का इतना अनुपात है, दूसरे बर्तन में 4:1 के अनुपात में मिश्रण है, तीसरे बर्तन में 2:3 के अनुपात में मिश्रण है। लेकिन इसका आयतन, जो बर्तन का आयतन है, एक बार दो तीनों बर्तन का आयतन जो है दिया हुआ है 4:5:8 के अनुपात में दिया हुआ है। तो ये 4 अनुपात में दिया हुआ है, 4 अनुपात में दिया हुआ है और ये 5 अनुपात में दिया हुआ है और ये 8 के अनुपात में दिया हुआ है। ये 4 का ये आयतन है, इसका 4 है, ये 5 है और ये 8 है। ये आयतन दिया हुआ है। बर्तन की क्षमता, जो बर्तन है, ये 3 बर्तन है, ये 3 बर्तन है। तो 3 बर्तन में ये कितने, ये 4 लीटर का है, ये 5 लीटर का है और ये 8 लीटर का है। ये 4 लीटर का है, ये 5 लीटर का, ये 8 लीटर का है। लेकिन तीनों बर्तन की आयतन तो अलग अलग है। ये 4 लीटर का है, ये 5 लीटर का, ये 8 लीटर का। तीनों बर्तन का आयतन अलग अलग, लेकिन तीनों बर्तन से एक एक समान मात्रा में तीनों बर्तन से समान मात्रा में निकालकर, तीनों बर्तन से समान मात्रा में एक नया बर्तन में मिलाया जाए। समान बर्तन, इससे भी 1 लीटर निकाले, इससे भी 1 लीटर निकाल के मिश्रण, इससे 1 लीटर मिश्रण निकाल के इसमें तीनों मिलाया जाए, तीनों से मिलाया जाए। समान मात्रा में जब मिलाया जाएगा ना, बर्तन की क्षमता अलग अलग हो, बर्तन की क्षमता अलग अलग हो और प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में निकाला जाए मिश्रण, समान मात्रा में नया मिश्रण निकाला जाए। और नया मिश्रण बनाने के लिए इसमें आयतन का हमें मतलब नहीं रखना है, आयतन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है।
इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इसका जो दिया हुआ मिश्रण इसको योग निकाल के और एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे और जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा, नया मिश्रण होगा। तो चलिए शुरू बताते हैं। तो इसका योग कितना होगा, इसका योग ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 4 1 5 होगा। और इसका कितना होगा, 3 2 5 होगा, 5 होगा। तो तीनों जब योग ये पहला बर्तन का योग 8 है, दूसरे बर्तन का योग 5 है और तीसरे बर्तन का योग 5 है। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो 8 और 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना है, 5 से, इसमें 8 से और इसमें 8 से। तो जब इस योग का तो मतलब नहीं रहेगा, इससे तो योग से मतलब नहीं रखते हैं। और यहाँ बर्तन की क्षमता दिया हुआ है, तो बर्तन की क्षमता दूसरा वीडियो में देखिएगा। बर्तन की क्षमता बर्तन की क्षमता समान रहता था तो उसको निकालते थे तो गुना करना पड़ता था, लेकिन यहाँ बर्तन की क्षमता अलग अलग है। अलग अलग जब है बर्तन की क्षमता, तो बर्तन की क्षमता अलग अलग है तो हमको समान मात्रा में निकाला जा रहा है, समान मात्रा में निकाला जा रहा है, तो हमको आयतन से भी मतलब नहीं रखना है, इससे भी मतलब हमको नहीं रखना है। अब इतना ही से करना है, तो इतना से करना है तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना करेंगे, इसमें भी 5 से गुना करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे, इसमें भी 8 से गुना करेंगे और इसमें भी 8 से गुना करेंगे और इसमें भी 8 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 25 8 चौक 32 8 दूनी 16, कितना हो गया, 6 2 8 5 13 3 बाकी 1 2 3 5 2 7, ये दूध की मात्रा 73 हो गया, 73 हो गया। और दूसरा में कितना, 15 8 15 8 और ये 24, ये कितना होगा, 12 5 17 के 7, 17 के 7 और हाथ में 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 47। तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो समान मात्रा लेकर तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 73:47 हो जाएगा। मिलाने पर जब वो सबसे अलग अलग मात्रा में, इससे भी निकालें 1 लीटर समान मात्रा में निकालना है, इससे भी निकालें और इससे भी निकालें, तो तीनों से समान मात्रा में कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए, यानी समान मात्रा में। एक बर्तन से 1 लीटर निकालें, दूसरा बर्तन से भी 1 लीटर निकालें और तीसरा बर्तन से 1 लीटर मिल निकालें और तीनों को एक बड़ा बर्तन में मिला दिया जाए, तब दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा, 73:47 हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया 14 नंबर का। इस तरह से ये ध्यान रखिएगा कि जब बर्तन की क्षमता अलग अलग हो, बर्तन की क्षमता अलग हो और सभी बर्तन से समान मात्रा में निकाला जाए, तो बर्तन की आयतन से हमें मतलब नहीं रखना है, बर्तन की आयतन से मतलब नहीं रखना होगा, सिर्फ योग समान कीजिए और जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 14 नंबर का हो गया। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में 15 नंबर में कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है कि बर्तन ए में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 2:3 है। अब बर्तन बी में इसका अनुपात 3:7 हो जाता है। बर्तन सी में इसका अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक बर्तन से 5-5 किलो मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में जस्ता तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। तो जस्ता और तांबा का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो बर्तन ए में जस्ता और तांबा का मिश्रण है, जस्ता तांबा, ये जस्ता और तांबा का मिश्रण है। तो बर्तन ए में 2:3 है, बर्तन ए में 2:3 है।
बर्तन बी में 3:7 है। बर्तन बी में 3:7 है। और बर्तन सी में 7:8 है। 7:8 है। और इसमें देखिए बर्तन की क्षमता नहीं दिया हुआ, बर्तन की क्षमता नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो बर्तन की क्षमता नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि सभी बर्तन से, प्रत्येक बर्तन से 5-5 किलो मिश्रण लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि इससे भी 5 किलो निकाल रहा है, इससे भी 5 किलो निकाल रहा है, और इससे भी 5 किलो निकाल रहा है। यानी कि तीनों से 5-5 केजी निकाल रहा है, निकाल रहा है। 5-5 केजी तीनों से निकाल रहा है। तब पूछ रहा है कि जस्ता और तांबा का जो नया बर्तन में जो मिश्रण होगा 5-5 किलो तीनों से निकालने के बाद जस्ता और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो जब तीनों से निकालेगा तो जितना इसमें, जैसे ये पूरा 10 केजी का है, ये पूरा 10 केजी का है ये बर्तन, तो इसमें अगर जितना अनुपात 10 केजी का पूरा है, ऐसे से 5 केजी निकाल लेंगे, 5 केजी निकाल लेंगे तो 5 केजी बचेगा। तो जो मिश्रण ये 10 केजी में जो अनुपात है वही इसमें रहेगा। मिश्रण में से अगर कोई मिश्रण से अगर कुछ मात्रा निकाला जाता है तो उसका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका क्षमता में परिवर्तन होता है। अगर ये 10 केजी का है, अगर 10 केजी है 5 केजी निकाल लेंगे तो 5 केजी बचेगा, लेकिन जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें भी रहेगा, दोनों में अनुपात समान रहेगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर 5 केजी निकाले तो 5 केजी इसका, 5 केजी इसका, 5 केजी इसका, तीनों मिला देंगे तो उसके बाद तीनों का अनुपात क्या होगा, तीनों का अनुपात जस्ता और तांबा का अनुपात क्या होगा नया मिश्रण में। तो योग समान कीजिए, योग समान करना पड़ता है। तो योग समान करने के लिए क्या करना है, तो फिर तीनों दोनों का योग कितना है, 3 दूनी 5, इसका योग कितना है 10 और इसका योग कितना है 15। ये तीनों का योग, ये तो योग हो गया। अब समान करना है, इसका तो क्षमता 15 केजी 5 केजी है, इसका 10 केजी है और ये 15 केजी का है। तो इसको समान कीजिए, योग समान करना पड़ता है। समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 5 5 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 30। 30 बनाने के लिए इसमें कितना से 6 से, इसमें कितना से 3 से और इसमें 2 से। तो योग तो समान हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। तो लेकिन इससे तो मतलब हमको नहीं रहना, हमको इससे मतलब रखना है। तो कितना हो जाएगा, 6 इसमें भी गुना होगा तो 6 इसमें भी गुना होगा, 3 इसमें भी गुना होगा, 3 इसमें भी गुना होगा, 2 इसमें गुना होगा, 2 इसमें गुना होगा। तो अब कितना हो गया, जस्ता और तांबा का नया मिश्रण क्या हो गया, नया मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात, जस्ता और तांबा का अनुपात कितना हो जाएगा, 12 और 9 21 और 21 और 14, 12 6 दूनी 12 9 21, 21 और 14, 21 14 35, इसका 35 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा जस्ता में। और इसका देखिए 18 21, 18 21 39, 18 21 39, 18 21 और ये 16, 6 1 7 7 8 15 5 बाकी 1 और 2 2 4 1 5 और यहाँ 55 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 55, 7 5 35, 11 5 55 यानी 7 अनुपात 11 इसका जस्ता और नया मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात 7 अनुपात 11 हो जाएगा। तो ये 15 नंबर का हो गया। अब 16 नंबर देखते हैं। तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि 3 बर्तन ए बी तथा सी में रखे मिश्रण में 4 अनुपात 5 अनुपात 8 के अनुपात में है। इन मिश्रणों में चीनी तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1 अनुपात 4 3 अनुपात 7 तथा 2 अनुपात 3 के अनुपात में है।
यदि प्रत्येक बर्तन से 1.85 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो चीनी और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, चीनी और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। पहला बर्तन में वो 1:4 के अनुपात में, दूसरा में है 3:7 के, 3:7 के है, इतना के अनुपात में मिश्रण है। और तीसरा बर्तन में 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में मिश्रण है। तो यदि प्रत्येक बर्तन से 1.85 लीटर, इस बर्तन से भी 1.85 लीटर 1.85 लीटर मिश्रण निकालता है, इससे भी और इससे भी, तीनों से मिश्रण निकालता है, इतना तीनों से निकालता है, इतना लीटर तीनों से निकालता है। उसके बाद तीनों को मिला दिया जाता है नया बर्तन में। तो इसमें चीनी और पानी का अनुपात कितना होगा, इसमें चीनी और पानी का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, यही पूछ रहा है। और बर्तन की क्षमता भी दिया हुआ है इसमें, यानी कि मिश्रण 4:5:8 के अनुपात में है एबीसी बर्तन में। तो जैसे ये हो गया, बी हो गया और ये सी है। एबीसी बर्तन में इतना के अनुपात में है, 4 अनुपात, ये 4 अनुपात में है, ये 5 अनुपात में है और ये 8 अनुपात में है, 8 के अनुपात में। ये तीनों बर्तन का साइज है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, योग बराबर करते हैं। योग बराबर करना है तो योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 5 10, 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। 10 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। इसमें भी 2 से करेंगे, इसमें 1 से करेंगे। 10 बनाने के लिए इसमें 1 से करेंगे और इसमें 2 से करेंगे। तो इसका तो मतलब रहता है नहीं। तो जब बर्तन अलग अलग हो, जब बर्तन अलग अलग की साइज का हो और सभी से समान मात्रा में निकाल कर मिश्रण बनाया जाए, सभी से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर बनाया जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखता है। जब ये अलग अलग साइज का बर्तन है, अलग अलग साइज का बर्तन है और इसी से समान मात्रा में निकाला जाता है मिश्रण, समान मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है, तब इससे नहीं मतलब रखता है। जो इसका धारिता है इससे मतलब नहीं रखता है, इससे भी मतलब नहीं रखना है। जब बर्तन अलग अलग मात्रा में हो, सभी से समान समान निकाला जाए तो धारिता से मतलब नहीं रखा जाता है। तो इस कितना हो जाएगा, 2 इसमें गुना होगा, 2 इसमें भी गुना होगा, 1 इसमें गुना होगा, 1 इसमें भी गुना होगा, 2 इसमें गुना होगा तो 2 इसमें गुना होगा। अब चीनी पानी का अनुपात क्या होगा, चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए सभी से तो निकाल रहा है, सभी से 1.8 लीटर निकाल रहा है, 85 लीटर निकाल रहा है सभी से। तो जब सभी से निकाल रहा है तो जो अनुपात इसमें वही अनुपात इसमें भी है। अनुपात मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाला जाता है तो उसमें अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षमता में, परिधारिता में उसका परिवर्तन होता है। अगर 5 लीटर का बर्तन से अगर इतना निकाला जाएगा, 1.85 लीटर इतना निकाला जाएगा इससे, 5 लीटर से इतना, तो जो अनुपात इसमें रहेगा वही अनुपात इसमें भी रहेगा। इसका धारिता में परिवर्तन होगा। अगर 5 लीटर है तो इतना निकल जाएगा तो इतना इससे घट जाएगा। धारिता में परिवर्तन हो, ना कि अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसका जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 4 11, 4 3 7 4 4 और 3 2 और 3 5 5, ये 2 और 3 5 और 5 और 4 9 होगा, 9 होगा। अब इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 7 15, 15 6 कितना होगा, 21। इतना का कटता है तो काट दिए, 3 7
3:7 के अनुपात में होगा। 3:7 के अनुपात में होगा। जब सभी बर्तन से इससे भी निकाला जाएगा, इससे भी 1.85 लीटर निकाला जाएगा, इससे भी निकाला जाएगा और इससे भी निकाला जाएगा। तीनों से 1.85 लीटर जब निकाला जाएगा, इतना निकाला जाएगा और तीनों को मिक्स किया जाएगा, तो उसमें चीनी और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। उसमें चीनी और पानी का अनुपात इतना होगा। इससे कोई मतलब नहीं रखना है, इससे भी मतलब नहीं रखना है। तो 16 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं 17 नंबर में। सत्रह नंबर में कह रहा है किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन 2:3:1 के अनुपात में है। जस्ता, तांबा, टीन का अनुपात है 2:3:1 के अनुपात में, तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन तथा सीसा का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भाग लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा? भार होगा, शीशा का भार पूछ रहा है। तो पहले में क्या, जस्ता, तांबा, टीन। जस्ता, तांबा और टीन। जस्ता, तांबा और टीन दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना दिया? 2:3:1। 2:3:1 दिया हुआ है। ये पहला मिश्रण है। अब कह रहा है दूसरा मिश्रण में क्या कर रहा है, एक अन्य मिश्र धातु में, एक अन्य मिश्र धातु यानी कि दूसरा, एक अन्य मिश्र धातु में, अन्य मिश्र धातु में तांबा है, टीन है और शीशा है। तांबा है, टीन है और शीशा तो दिया नहीं, तो इसको शीशा भी लिख देंगे। शीशा दिया है तो तांबा का कितना दिया है? 5 दिया है। 5 दिया है, इसका 4 दिया है और शीशा का 3 दिया है। शीशा का 3 है। इतना के अनुपात में है। यानी कि पहला मिश्रण में जस्ता है, तांबा है, टीन है। दूसरा मिश्रण में तांबा है, टीन है और शीशा है। तो पहला मिश्रण में शीशा नहीं है, तो शीशा नहीं है जब, तो शीशा नहीं तो इसको हम 0 मान सकते हैं। शीशा की मात्रा 0 हो जाएगा। शीशा नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जस्ता नहीं है, दूसरा मिश्र धातु में जस्ता नहीं है, तो जस्ता नहीं तो हम जस्ता को 0 कर सकते हैं। जस्ता नहीं है इसमें, तो जस्ता को हम 0 मान लेंगे। इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा जी जस्ता का। तो अब इसका योगफल निकालिए। योगफल निकालना पड़ेगा। अब सभी से समान मात्रा में निकालने के लिए कह रहा है। सभी से समान मात्रा में निकालने के लिए कहा, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 5 1 6। इसका हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12 हो जाएगा। तभी नीचे वाला को योगफल से ऊपर में गुना, ऊपर वाला योगफल से नीचे गुना करते थे। नहीं तो दोनों का एलसीएम लेके कर दीजिए। तो 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 6 एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो इसमें भी 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। 12 बनाने के लिए 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से होगा और यहाँ भी 1 से होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब कह रहा है यदि दोनों मिश्र धातु से समान भाग लेकर, यानी कि दोनों मिश्र धातु से, इससे भी समान लेना, इससे भी लेना, यानी इससे 1 लीटर लिए, इससे भी 1 लीटर लेना है। 1 केजी इससे लेंगे, 1 केजी इससे भी लेंगे। तो दोनों से मिश्र धातु, जिसे दोनों को लेकर मिलाएंगे नया मिश्र धातु बनाने में। तो 3 का किसका पूछ रहा है? शीशा का भाग क्या होगा? शीशा का भार क्या होगा? शीशा का। तो दोनों को मिलाइए, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 0, तो 4 हो जाएगा। ये इसका कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 0 ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा, ये नीचे 3 हो जाएगा।
3 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि सीसा के प्रति केजी भाग क्या होगा, सीसा के केजी, सीसा के प्रति केजी भार, सीसा के प्रति केजी भार क्या हो जाएगा। तो सीसा का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 होगा। लेकिन टोटल में, टोटल से 3 निकलेगा, ये तो टोटल मिश्रण से 3 निकलेगा। टोटल मिश्रण में सीसा का पूछ रहा है, टोटल मिश्रण में सीसा का भार क्या होगा, टोटल मिश्रण। तो टोटल मिश्रण कितना है, 4 3 7 6 7 6 13, 13 11 24। तो नीचे टोटल मिश्रण, ऊपर जिसका पूछता है उसका भार लिख देना, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर और नीचे टोटल मिश्रण हो जाएगा। तब इसको काटिए, कटता है 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 1/8 केजी, 1/8 केजी, 1/8 केजी होगा। तो ये 17 नंबर का हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ जस्ता का दिया हुआ है, तांबा का दिया हुआ है, टीन का दिया हुआ है। सीसा का पहला मिश्रण में नहीं दिया हुआ तो सीसा को हम 0 मान लिए। इसमें दूसरा मिश्रण में दिया हुआ है, तांबा का दिया हुआ था और उसके बाद टीन का दिया हुआ था, सीसा का दिया हुआ था। जस्ता का दूसरा मिश्रण में नहीं था तो जस्ता को दूसरा मिश्रण में 0 मान लिया, दूसरे मिश्रण में जस्ता को 0 मान लिया और उसके बाद फिर योगफल समान किए। योगफल समान करने के बाद जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर में और नीचे में टोटल मिश्रण हो जाएगा, नीचे में टोटल मिश्रण हो जाएगा। सभी से निकालना है समान मात्रा में, अगर इससे 1 केजी निकाला है और इससे 1 केजी निकाला है, दोनों से 1 केजी निकाल कर उसमें गुना किया, थी दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें पूछ रहा है सीसा का भार, तो दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, टोटल मिश्रण को नीचे। तो ये 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, 18 नंबर में कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि एक बर्तन ए में दूध एवं पानी का x मिलीलीटर मिश्रण है, यानी बर्तन ए में दूध और पानी का x मिलीलीटर मिश्रण है, जिसमें 40% पानी है। 40% पानी है तो 60% दूध रहेगा। बर्तन बी में भी दूध एवं पानी का मिश्रण है, जिसमें 20% पानी है, तो 20% पानी है तो 80% दूध रहेगा। बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा की 2 गुनी है। यदि बर्तन बी के मिश्रण को बर्तन ए के मिश्रण में पूर्णतः मिला दिया जाए एवं बर्तन के परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 198 मिलीलीटर हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो जैसे देखिए दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन ए में x मिलीलीटर दूध है, बर्तन ए में x मिलीलीटर दूध है, x मिलीलीटर दूध है, इतना ए बर्तन ए में x मिलीलीटर दूध है, x मिलीलीटर दूध है, जिसमें 40% पानी है। तो 40% जब पानी है, 40% पानी तो 60% दूध रहेगा, 60% दूध रहेगा। तो इसको परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो 3:2 होगा, 3:2 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि बर्तन बी में दूध एवं पानी का मिश्रण जिसमें 20% पानी है, तो 20% पानी है तो 1 हो जाएगा और इसको 4 हो जाएगा। जैसे 20% पानी है और 80% दूध होगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4:1 हो गया, 4:1 लिख दिया। तो बर्तन बी हो गया, बर्तन बी का अनुपात ये हो गया। अब कह रहा है कि बर्तन ए क्या कह रहा है कि बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा, बर्तन बी में जो मिश्रण है उसकी मात्रा बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा की 2 गुनी है, यानी ये 1 है, इसका ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो ये 1 है, इसका अनुपात
इसका अनुपात 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इससे ये दुगना है, दुगना क्षमता है। बर्तन जो मिश्रण है इसमें क्षमता अधिक है तब ना मिश्रण अधिक है। बर्तन की क्षमता है कि छोटा बर्तन है और एक बड़ा बर्तन है, तो अगर कहेगा ये है और ये बी है, तो अगर इस छोटा बर्तन है तो कम मिश्रण है, ये बड़ा बर्तन है तो अधिक मिश्रण है। तो ये कह रहा है कि बर्तन ए की तुलना में बर्तन बी जो है कि दुगना है, दुगना है। तो बर्तन बड़ा है तो इसका भी साइज मिश्रण भी ज्यादा रहेगा, तो इससे दुगना है। तो अब क्या करना है, अब कह रहा है और कह रहा है कि यदि बर्तन बी के मिश्रण को बर्तन बी के मिश्रण को बर्तन ए के मिश्रण में पूर्णतः मिला दिया जाए, यानी बर्तन बी के मिश्रण को बर्तन ए के मिश्रण में पूर्णतः मिला दिया जाए, तो बर्तन ए के परिणामी मिश्रण में दूध है, बर्तन ए के परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 198 मिलीलीटर हो जाता है। यानी जब दोनों मिला दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, तब बर्तन बी वाला जो है उसको बर्तन ए में डाल देता है, जो बर्तन बी में जितना भी मिश्रण है उसको बर्तन ए के साथ मिला देता है, तब बर्तन ए में 198 मिलीलीटर दूध हो जाता है, टोटल 198 मिलीलीटर दूध हो जाता है बर्तन ए में। तो जैसे देखिए दो बर्तन है, ये है और ये बी है, अगर हम इसका दूध इसमें मिलाएंगे या तो इसका दूध इसमें मिला दें, कोई अंतर होगा? इसका दूध पानी का मिश्रण जो इसमें मिला दे, चाहे इसका दूध और पानी का मिश्रण इसमें मिला दे, कोई परिवर्तन होगा? सब एक ही बात रहेगा, तो बात तो एक ही ना होगा। इसको इसमें मिला दीजिए चाहे इसको इसमें मिला दीजिए, इसको इसमें मिलाएंगे तो जो अनुपात दूध पानी का होगा, इसको इसमें मिला देंगे तो वही दूध और पानी का अनुपात होगा। तो बात तो बराबर है, इसको इसमें मिलाइए चाहे इसको इसमें मिलाइए, कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। जो मिश्रण इसको जिसे इसमें 3:2 के अनुपात में या 4:1 के अनुपात में, अगर इसको इसमें मिला देंगे तो जो परिवर्तन होगा मिलाने के बाद, तो वो जितना परिवर्तन होगा इसमें मिलाने के बाद, या तो 3:2 इसमें है और 4:1 इसमें, अगर इसको इसमें मिला देंगे तो ही मान आएगा, जितना इसमें परिवर्तन होगा उतना ही ना इसमें परिवर्तन होगा। इसको तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। और तब इसको योग बराबर कीजिए, योग बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर का योग 5, नीचे का योग 5, योग तो समान है, योग में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ऊपर में भी 1 से गुना, 4 1 3 2 5 हुआ, तो ऊपर में भी 1 से और नीचे में भी 1 से गुना होगा। इसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। लेकिन ये जो है बर्तन तो सब इसका मान यहाँ गुना होगा, तो कितना है? 1 है और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। बर्तन बी को ए में मिलाने पर, तब बर्तन बी को ए पर बर्तन बी जो है इसमें मिलाने पर क्या अनुपात आएगा? बर्तन बी को ए में मिलाने पर, बर्तन बी को कह रहा है ए में मिलाने पर उसका अनुपात क्या होगा? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? 3 और 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया। अब कह रहा है इसमें पानी का कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए में कुल मिश्रण की मात्रा निकालिए। अब पूछ क्या रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान बताइए। तो एक्स ए बर्तन में x लीटर है, तो बर्तन ए में कितना क्षमता है? बर्तन ए में दूध की मात्रा, दूध का मान निकालना है। बर्तन ए में कुल मिश्रण निकालिए। बर्तन ए में कुल मिश्रण, बर्तन ए में कुल मिश्रण, तो बर्तन ए में कुल मिश्रण कितना है? x है, x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो x का बर्तन ए में कितना लीटर हो जाता है? टोटल हो जाता है, क्या कर रहा है? ए में परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा ए में जो है वो हो जाता है 198 मिलीलीटर, 198 मिलीलीटर। यहाँ कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। यहाँ दूध की मात्रा कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। निकालना क्या कह रहा है?
निकालने के लिए x का मान कह रहा है, तो x का मान टोटल कितना हो जाएगा? x का मान दूध की मात्रा x दूध ने दिया है, दूध दिया है x का मान, x बर्तन ए में क्या कह रहा है? x मिलीलीटर मिश्रण है, x मिलीलीटर मिश्रण है बर्तन ए में। ये जो मिश्रण है ये दूध नहीं है, ये मिश्रण है, x मिलीलीटर मिश्रण है। बर्तन ए में दूध एवं पानी का x लीटर मिश्रण है, मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? बर्तन ए में मिश्रण कितना है? शुरू में प्रारंभिक मिश्रण, तो 3 और 2 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 अठे 88, तो कितना हो जाएगा? 90 ml, 90 ml हो जाएगा। तो इसमें बर्तन ए में x मिलीलीटर मिश्रण है, बर्तन ए में x मिलीलीटर प्रश्न में दे दिया मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है इतना के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। बर्तन बी में कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में मिश्रण है, यानी कि बर्तन ए में कहा कि 40% पानी है तो 60% दूध होगा, तो इसको अनुपात काटेंगे तो आ जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 60, यानी 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। इसमें कह रहा है 20% पानी है तो 80% दूध है, तो इसको काटेंगे तो 20 एकम 20 4:1 के अनुपात में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि बर्तन ए की क्षमता जो है बर्तन बी की क्षमता जो बर्तन ए से दुगनी है। बर्तन बी में है, बर्तन ए में मिश्रण, अच्छी बर्तन बी में जो मिश्रण है, बर्तन बी में जो मिश्रण है बर्तन ए का दुगना है, तो दुगना है, समान असमान है, तो जब असमान है तो यहाँ से निकाले, इसका योग बराबर किए, योग बराबर करने समान है, ऊपर में भी 5 है नीचे में भी 5 है, तो 1 से गुना किए। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से इसको गुना कीजिए, ये 2 को यहाँ ले जाइए, इसको 1 यहाँ ले जाइए, उसके बाद सभी में गुना होगा। उसके बाद दूध का मान आ गया 11, पानी का मान आ गया 4, उसके बाद फिर ये तो हो गया बर्तन बी को ए में मिलाने पर ये अनुपात आ गया। बर्तन बी को, जैसे बर्तन बी ए है और बर्तन बी है, इसका दूध इसमें मिला देंगे, इसको जो मिश्रण है इसमें मिला देंगे तो इसका टोटल मिश्रण हो गया दूध और पानी का कितना? 11:4 के अनुपात में आ गया। इसको जब बी को इसमें ए में मिला दिए टोटल, तो इसका भी और इसका भी मिश्रण है, इसका भी मिश्रण मिला के दूध और पानी का अनुपात आ गया 11:4 आ गया। अब कह रहा है कि बर्तन ए में कुल मिश्रण x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x मिलीलीटर मिश्रण, यानी कि कितना मिश्रण था बर्तन ए में, तो उसका बर्तन ए में कितना, तो टोटल 198 लीटर मिश्रण हो जाता है। जब मिला दिया जाता है ना तो बर्तन ए में परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 198 लीटर हो जाता है, यानी कि जब मिलाया इसको, इसमें जब मिला दिया तब 198 लीटर हो गया। तो दोनों को मिला दिए तो कितना आया? 11:4 आया। जब दोनों को मिला दिए तो कितना आया? 11:4 आ गया। तो जो इतना दूध है उसका तुलना से जो निकालना है, मिश्रण पूछ रहा है, मिश्रण से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, 90 ml आ गया। बर्तन ए में 90 लीटर मिश्रण था, 90 ml मिश्रण था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।